Hello students, Priyadarshini Tiwari is back again with our next video tutorial for class 8th students and the same topic is going on light. बच्चों परेशान मत होइए, लाइट थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इजी है। अगर आप इसको लास्ट तक देखते रहोगे सारी वीडियोस को तो आपको सारे कॉन्सेप्ट आसानी से आ जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज के बारे में। तो इमेज में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इमेज, दूसरा है इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, और फॉर्मेशन ऑफ द इमेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो इमेज जो होती हैं बच्चों दो तरह की होती हैं, रियल और दूसरी होती हैं वर्चुअल। तो ऐसी इमेज जिन्हें हम लोग स्क्रीन पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ऐसी इमेज को हम लोग कहते हैं रियल इमेज। ठीक है, तो दोज इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन आर कॉल्ड रियल इमेज। जैसे कि आप मिरर रखो, मिरर पे आपकी इमेज बनती है, तो वो इमेज क्या है? आपकी रियल इमेज है। ठीक, तो अगर यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी लाइट रेज होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, दे डू नॉट अपियर टू इंटरसेक्ट, लेकिन ये दे एक्चुअली इंटरसेक्ट। ठीक है, ये केवल अपियर नहीं करती बल्कि ये इंटरसेक्ट होती हैं। लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है, जैसे कि आप पानी में खड़े रहते हो कभी कभी, तो पानी से कभी कभी दीवार पे इमेज बनने लगती है, या फिर आप कभी कैंडल जलाते हो तो कैंडल की जो इमेज होती है वो दीवार पे बनने लगती है। तो वो ऐसी जो इमेज होती है, कभी पानी पड़ा रहता है तो बाथरूम में कोई इमेज दिखने लगती है आपको, तो वो एक्चुअली इमेज होती नहीं है। these are the such type of image that cannot be obtained on the screen. So such type of images are called as virtual image. Those images which cannot be obtained on the screen are called as a virtual image. They are not actually, जो लाइट रेज होती हैं उसमें एक्चुअली जो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, दे अपेयर टू बी इंटरसेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ फॉर्म व्हेन द लाइट रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन और द रिफ्रैक्शन नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट्स ईच अदर बट दे डाइवर्ज। ठीक है, वो डाइवर्ज होती हैं जिसकी वजह से हमें वो इमेज दिखती है, लेकिन उन्हीं इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो आपको समझ में आ गया, दो तरह की इमेज है। आपकी रियल इमेज ऐसी होती हैं जिनको हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। रियल इमेज जो होती हैं वो हमेशा उल्टी होती हैं, दीज आर इन्वर्टेड। और यहाँ पर जो होता है लैटरल इन्वर्जन जो होता है वो आपका नहीं होता। और केवल ये जो इन द केस ऑफ यहाँ पर जो बताया जा रहा है, इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, और आपके जो वर्चुअल इमेज होती हैं, वर्चुअल इमेज जो होती हैं दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, इनको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। वो हमेशा सीधी होती हैं और दैट आर लैटरली इन्वर्टेड। वो जो होती हैं लैटरली इन्वर्टेड होती हैं, जैसे कि आपको हमने प्लेन मिरर में बताई थी। तो प्लेन मिरर की जो इमेज होती है लैटरली इन्वर्टेड होती है, और वो कैसी होती है? वर्चुअल होती है। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इमेज। तो मल्टीपल इमेज कब बनती है? मल्टीपल इमेज तब बनती है बच्चों जब आपके एक से ज़्यादा प्लेन मिरर प्रेजेंट होते हैं किसी एंगल पर। जब दो मिरर प्रेजेंट होंगे, ये दो से ज़्यादा मिरर प्रेजेंट होंगे और वो किसी एंगल पे होंगे, तब आपके मल्टीपल मिरर जो इमेजेस का फॉर्मेशन होगा। तो व्हेन द मल्टीपल इमेज फॉर्म्स व्हेन टू मिरर्स आर प्लेस्ड अपार्ट एट सम एंगल विद ईच अदर। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल द नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कितनी इमेज बनेगी? तो वहाँ पर हम लोग को एक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, 360 अपॉन क्यू माइनस 1। यहाँ पर जो क्यू होता है वो एंगल होता है दो मिरर के बीच का। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में रख कर हम लोग ये निकाल सकते हैं कि कितनी इमेज बनेंगी जब दो मिरर अपने आमने सामने रखे होंगे। तो लेट अस हैव अ न्यूमेरिकल। ठीक है, एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल में हम लोग क्या, एक क्वेश्चन है कि इफ़ द एंगल बिटवीन द टू मिरर इज़ 90 डिग्री, यानी दो मिरर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, देन यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ द इमेज ऑब्टेन। तो कितनी इमेज बनेंगी? तो इसमें हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो वी नो दैट फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 अपॉन क्यू माइनस 1। यहाँ पर क्यू क्या है? क्यू इज़ द angle at which the mirror are placed. ठीक है, तो हम putting the values, we put the values in this formula. So what we get, the number of the image is equal to 360। यहाँ पर angle कितना है? 90 डिग्री, -1 रखेंगे
क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 इमेज। तो टोटल कितनी इमेज बनेगी, 3 इमेज बनेंगी जब मिरर जो है वो 90 डिग्री पे रखा होगा। ठीक है, इसका एक हम एग्जाम्पल के थ्रू यानी इमेज डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 मिरर है 90 डिग्री पे रखे हैं, तो यहाँ पर कितनी इमेज बन रही है, 3 इमेज बन रही है। दिख रही है आपको ना, तो यहाँ पर 3 इमेज बनेंगी। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे केसेस की, जब 2 मिरर आपस में पैरेलल रखे हैं यानी एक दूसरे के आमने सामने रखे हैं, तब कितनी इमेज बनेगी। तो इस केसेस में क्या होता है, इस केसेस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी इमेज बनती हैं, इनफाइनाइट इमेज बनती है। अगर हम देख लें तो लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है हम लोग मान लेते हैं ओ। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर जो 2 मिरर हैं वो कैसे हैं, पैरेलल हैं। ठीक, जो इमेज बनेगी द ऑब्जेक्ट की, वो कहाँ पहली जो इमेज बन रही है वो बन रही है आपकी इस साइड पे, मिरर 1 के साइड पे। ठीक है, फिर मिरर 1 की जो इमेज है वो फिर से बनेगी। तो ऐसे हम लोग देखेंगे तो जो प्रोसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन है वो होता ही रहेगा। ठीक है, इसकी इमेज जो है फिर वो आपके मिरर 2 पे बनेगी, फिर मिरर 2 पे जो इमेज है वो मिरर आपके 1 पे बनेगी। ऐसे करते करते इमेज बनती रहेंगी और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बन जाएंगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब हम बात करते हैं कैलेडोस्कोप की। तो कैलेडोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है। यहाँ पर क्या होता है, यूजुअली 3 मिरर होते हैं जो कि 60 डिग्री एंगल पर सेट किए जाते हैं, जिसकी वजह से एक ट्रायंगल बनता है। तो 3 मिरर को सेट करके एक ट्रायंगल बनाया जाता है और जो एंगल होता है उनके बीच का वो 60 डिग्री का होता है। और बिटवीन द स्ट्रिप्स क्या होता है, हम लोग फ्यू पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लासेस या स्टोन्स के डाल देते हैं और फिर क्या करते हैं, एक ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट बॉटम में जो है एक प्लेट लगा देते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट प्लेट लगा देते हैं और ये जो पूरा जो अरेंजमेंट होता है इसे एक बॉक्स के अंदर रख देते हैं। ठीक है, और एक एंड से इसको वॉच करते हैं, जहाँ से ट्रांसपेरेंट हमने प्लेट लगाई रहती है दूसरी तरफ उसको हम लोग या तो ट्रांसपेरेंट लगाते हैं या फिर उसको ट्रांसलूसेंट या फिर ओपेक लगा के एक तरफ से बंद कर देते हैं। एक तरफ वॉच करना है को बनाना है तो एक तरफ या दोनों तरफ का हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, हम मेनली क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे जिसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन बनेगा और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 मिरर का यूज़ करेंगे और 3 मिररों को ऐसे रखेंगे कि एक ट्रायंगल बनाए और तीनों के बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री का हो। ठीक है, उसके अंदर हम लोग फ्यू पीसेस के स्टोन्स के डाल देते हैं। फिर जब हम लोग एक साइड से देखते हैं तो उसके अंदर कई सारे पैटर्न्स दिखाई देते हैं। तो इट इज़ यूज़ फॉर वॉचिंग एंड गेटिंग प्लेजर। फिर हम लोग बात करते हैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट की, जो पेरिस्कोप होता है। वो भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना पे ही बेस्ड होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कैलाइडोस्कोप में जो आपके जो मिरर प्लेस होते हैं वो साइड बाय साइड होते हैं और ट्रायंगल बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके मिरर्स होते हैं वो अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब दूर दूर रखे जाते हैं और जनरली 45 डिग्री के एंगल पे रखे जाते हैं, जिसकी वजह से इमेज बनती है। ठीक है, तो जो आपका पेरिस्कोप होता है वहाँ पर आपके बगल बगल मिरर नहीं रखे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है पेरिस्कोप में, इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूबुलर डिवाइस विच अ पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट्स दैट आर आउट ऑफ द डायरेक्ट लाइन ऑफ अ साइट। ठीक है, जो आपके सीधी रेखा में नहीं होते हैं और दूर होते हैं, तो उन को देखने के लिए जनरली आपका पेरिस्कोप को यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो कि एक सीधी रेखा में ना हो करके, तो हम लोग मिरर का यूज़ करके उन ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं। तो इसका यूज़ जो है आपके सोल्जर्स करते हैं, आपके नेवी ऑफिसर्स करते हैं जो कि सबमराइन में रहते हैं। ठीक है, और ये जो है पेरिस्कोप, इट इज़ यूज टू व्यू द थिंग्स एट द डिफरेंट लेवल। जो डिफरेंट लेवल पे चीज़ें होती हैं उनको देखने के लिए इसका यूज़ होता है पेरिस्कोप का। और ये जैसे कि क्राउड जो होता है उसको देखने के लिए, अपने आप को एनिमी से एस्केप करने के लिए सोल्जर्स इनका यूज़ करते हैं पेरिस्कोप का। So this was all about the kaleidoscope and periscope, which was based upon the multiple reflection phenomena. नाउ स्टूडेंट्स द टाइम फॉर द होमवर्क। तो होमवर्क क्या है कि अगर 2 मिरर प्लेस्ड हैं और उन मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो आपको बताना है कि कितनी इमेज बनेंगी। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू गिव योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, just click the like button, and if you have not subscribed my channel, just subscribe it.
for the latest video update. Thank you and have a great day ahead.